कर लें और खुद को दुनिया की बेहतरीन पत्रकारिता से जोड़ें। एनडीटीवी ऐप पर वो सारी खबरें जो जरूरी हैं आपके लिए। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। 147 फीट गहरे बोरवेल में फंसे मासूम को निकालने को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हाईटेक मशीन एक बड़ा एमओयू होने वाला है और उसमें जो सऊदी में कुछ शहर बन रहे हैं उसमें स्किल आई है। पहले मुल्तानी कोका कॉफ सिरप मारवाड़ी जहां पर है, ग्लोबल वैल्यू चेन में जाने के लिए लैंग्वेज काफी परेशानी हो रही है। 12 महीने 1.5 साल सब भाषा में और ज्ञान लेनी चाहिए। मैंने उनको कहा है कि आप जिस प्रकार की भाषा में राजस्थानी नौजवानों को तालीम देना चाहोगे, भारत सरकार आपके साथ उसमें खड़ा रहेगा। सर्विस इंडस्ट्री, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, इसमें वैल्यू एडिशन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और नॉलेज की आवश्यकता होगी। भारत सरकार राजस्थान सरकार के साथ मिलकर राजस्थान की जनता की इस आकांक्षा को पूरी की जाएगी। आने के बाद पीछे जाओ नहीं देंगे। अब किसका हटो यार यहाँ से। थैंक यू। शिव जी ये परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? ये परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है, लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार जैसे ही आई थी, हमने सोचा राजस्थान के विकास में क्या क्या आवश्यकता है। हमें लगा कि पानी के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में काम करना चाहिए। पहले दिन से ही हमारी सरकार बिजली और पानी को लेकर के काम कर रही है और आपने देखा है वो काफी हद तक उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ी है। इसीलिए हम जानते थे कि सबसे पहले विकास के लिए बिजली पानी की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के आप उद्यमियों का एवं निवेशकों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आप रोजगार एवं आर्थिक समृद्धि का सृजन करने वाले हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे राज्य का प्रतिनिधि हूं जहां प्राकृतिक संसाधन, विशाल भूमि एवं सकारात्मक मानव संसाधन की मौजूदगी है। और हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान की ओर, राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। पहली बार इस तरह का इतना बड़ा आयोजन राजस्थान में हुआ है। एक ग्लोबल लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आयोजन हुआ है। बहुत सारे अपेक्षाएं बहुत हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत है राजस्थान से, और मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ पूरी सरकार की ओर से कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन में हम लोग काम करेंगे, पूरी टीम राजस्थान काम करेंगे। राहुल बाइट आएगी क्या? आ जाओ भैया। मेरे को देना है ना। दिया कुमारी सुशांत का रुख कर रहे हैं। सुशांत इस वक्त वहां मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं कि आज राइजिंग राजस्थान समिट का तीसरा और आखिरी दिन है। आज क्या फोकस रहा, किन विषयों पर चर्चा हुई और कौन कौन से खास मेहमान आज इस समिट में शामिल हुए हैं?
देखिए, समापन सत्र अभी चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को हम सुन रहे थे, वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और सीएम भजनलाल शर्मा वापस सत्र में है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी अभी बोल रही थी। कुल मिलाकर फोकस है राजस्थान में जो मीडियम और स्मॉल जो इंडस्ट्री है उस पर कैसे उसको सरकार कैसे उस पर फोकस करे। खास तौर पे एमएसएमई जो नीति सरकार लेकर आई है, जिस तरीके से निवेशकों की बड़ी संख्या जो है वो एमएसएमई से जुड़ी हुई है, उन पर जो है आज का सत्र पूरा केंद्रित रहा। कुछ बड़ी बातें सीएम ने कही और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री को हम सुन रहे थे कि जहां भी देश दुनिया में मारवाड़ी जहां पर है पूरी तरीके से उन्होंने व्यवसाय के क्षेत्र में सिद्धहस्त वो रहे हैं, महारत रही है और राजस्थान अब नया सेंटर बन रहा है। खासतौर पे एनर्जी के सेक्टर में बहुत बड़ी क्रांति और नई एनर्जी, न्यू एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत बड़ा जो केंद्र राजस्थान बनने जा रहा है। और साथ में जो नई नीति सरकार लेकर आई, स्मॉल मीडियम जो व्यापारी हैं उनके लिए किस तरह के प्रावधान किए गए हैं इसकी चर्चा हुई और राजस्थान राइजिंग के जरिए इस इंडस्ट्री पर सरकार का बहुत फोकस है और जिस तरीके से राजस्थान ग्रो कर रहा है इस सेक्टर में, आने वाले दिनों में उसमें इजाफा होगा। एमओयूज की जो संख्या है वो 30 लाख करोड़ से ज़्यादा 35 लाख करोड़ हो गई है और ये बात सीएम ने कही और ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। तो पूरा फोकस हमने देखा जो आज के दिन में रहा और कोशिश है सरकार की कि इस इंडस्ट्री को जो जिस तरीके से संरक्षण सरकार का नहीं मिल पाया था। हमारे साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी हैं। दिया जी, बहुत बड़ा फोकस जो है एमएसएमई पे आपका है, लगता है जो पिछली सरकारों में काम नहीं हो पाया इस सरकार में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, पूरा फोकस है कि इंडस्ट्री आए राजस्थान में। इंडस्ट्री लाने के लिए क्या पॉलिसी लानी चाहिए वो भी हम लोगों ने बनाई है। उसके बाद जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए, फैसिलिटेशन होना चाहिए कि सारे इंडस्ट्रीज आए, धरातल पर उतरे, उसके लिए भी ये सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। न्यू एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान नया केंद्र बनने जा रहा है। बिल्कुल, रिन्यूएबल एनर्जी और जितने भी बायोफ्यूल्स हैं और ये जो क्षेत्र है इसके लिए भी राजस्थान इस बार पूरी तरह से तैयार है। प्रयास किए राजस्थान ने कि इस सेक्टर में भी निवेश आए राजस्थान में, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सोलर की बात करें, माइनिंग की बात करें, टूरिज्म की बात करें, सब कुछ राजस्थान में उपलब्ध है। कमी अगर कोई थी पहले तो वो ये थी कि हम इसको टैप नहीं कर पाए थे, फुल पोटेंशियल को हम लोग अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पाए थे। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट एक साथ काम करें ताकि राजस्थान का फुल पोटेंशियल रियलाइज़ हो, राजस्थान एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आए। आपने एक बड़ी बात कही है कि एक एक एमओयू का हम हिसाब देंगे। बिल्कुल, ये अभी मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा कि हर साल हम इसका रिव्यू भी करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इससे दिखता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार सचमुच में काम करना चाहती है, सचमुच में रोजगार प्रोवाइड करना चाहती है, बदलना चाहती है, राजस्थान को ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ऐड किया कि ये एक रिलायबल राजस्थान है, यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। बातचीत के लिए शुक्रिया। दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम कह रही थी कि बहुत कुछ बदलने वाला है और जिस तरीके से पीएम ने कहा है कि राजस्थान राइजिंग तो कर रहा है और साथ में रिलायबल भी है और 4 जो आर हैं उसका जिक्र इस पूरे आयोजन में हमें दिखाई दिया है। और नई जो एमएसएमई नीति है उसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। अभी नीति बनी है, जब लागू होगी ठीक ढंग से तो किस तरीके से जो छोटे व्यापारियों को सरकार सहयोग करेगी वो भी आने वाले दिनों में एक बड़ी बात रहेगी। इससे भी बड़ी बात है कि सीएम ने जो कही उसमें ये था कि सरकार 2 साल बाद फिर से राइजिंग राजस्थान का आयोजन करेगी और अगले साल जनता के समक्ष जो एमओयूज हुए हैं उनका हिसाब भी रखा जाएगा। तो सरकार की मंशा उन सारे सवालों का जवाब देने के लिहाज से भी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एमओयूज तो हो रहे हैं लेकिन उस तरह से धरातल पर उतरेंगे या नहीं इस बात को लेकर संदेह है। एक बड़ी बात जो अपडेट मुझे मिल रही है वो बता देता हूं कि आज राजस्थान सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। खासतौर पे राजस्थान में 10 लाख नौकरियों को लेकर कुछ ऐलान हो सकता है। खबर ये है कि सऊदी अरब के साथ एक बड़ा एमओयू होने वाला है और उसमें जो सऊदी में कुछ शहर बन रहे हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से राजस्थान के युवाओं को जो इस फील्ड में दक्ष हैं उनको नौकरियों के लिहाज से कुछ बड़ा ऐलान, बड़ा एमओयू आज हम देख सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। और जो आखिरी दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, सीएम के संबोधन को भी हमने सुना, जिस तरीके से बड़ी बातें उन्होंने कही कि 2 साल बाद जो MOU हुए हैं उसका हिसाब देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं सुशांत, ये जो 3 दिन है राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण, और कितना इसका असर अब देखने को मिल सकता है। हर क्षेत्र की बात की गई है इस 3 दिन के अंदर इस समिट में। देखिए, MOUs का हिसाब देना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, क्योंकि सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और आंकड़ा भी मैं कह रहा था कि 30 लाख करोड़ से बढ़कर अब 35 लाख करोड़ हो गया है। कुछ हमारे साथ जो हैं अरुण हैं, USA से आए हैं। आप अभी कॉन्क्लेव में थे, किस तरह का आप देखते हैं माहौल, और जो राइजिंग राजस्थान है उससे कितना फर्क पड़ने वाला है, खासतौर पे वो प्रवासी राजस्थानी जो राजस्थान आकर काम करना चाहते हैं? So, Kamagani Padaro Mare Desh, that's what I am saying, and that's what the conclave has said, right from Mukhyamantri to Pradhan Mantri to Deputy CMs, both the Deputy CM and all the, let's say, Rajyavardhan Singh Ji Rathod. So, how in the very first year, this government has taken this initiative to attract the investor and to show that really we are making the policy changes so that the investment can be fruitful for all the people. Let's say, let that be the investor, let that be for the state, let that be for the different sectors of the business. That's how this is becoming very promising. As Pradhan Mantri ji said, Rajasthan is reliable. If you see that the Panna Dai, as you see that Panna Dai, चंदन का बलिदान, और यू सी हाड़ा की रानी सैक्रिफाइस। आपको जो सवाल मेरा है जरा हिंदी में बताइए, राजस्थान के दर्शक जो हैं वो सुने, कि जो नई नीति सरकार लेकर आई है, आप जब वहां से देखते हैं राजस्थान को, राजस्थान आकर काम करना चाहते हैं, क्या कितना हेल्पफुल है ये राइजिंग राजस्थान? बिल्कुल। तो जैसे भजन लाल जी शर्मा ने बताया कि किस तरह से जमीनों में रियायत दी जाएगी, लोन में 2% उसका कम ब्याज लगेगा, किस तरह से हर एरिया में जैसे एनवायरनमेंट क्लियरेंस है वो उसमें रियायत दी जाएगी। तो सभी एरिया में, चाहे वो मनी हो, मॉनेटरी हो, स्प्लिट हो, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका सहयोग हो, अगर वो सारी चीज़ें उनको मिल रही है तो डेफिनेटली जो एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए, उसको यही चाहिए कि गवर्नमेंट कितना उनके इन्वेस्टमेंट के लिए और उत्सुक है और कितना सपोर्ट सरकार और बाकी फर्क पड़ेगा। काफी उत्साहित यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी नजर आ रही हैं, और जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन के दौरान ये जिक्र किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारियों के लिए।